बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त अंडा ग्रेवी का सालन बनाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, मज़ेदार जायकेदार अच्छा सा अंडा ग्रेवी का सालन नए अंदाज में रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कंवल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रही है मज़ेदार जायकेदार अंडा ग्रेवी के सालन की रेसिपी। बहुत ही अच्छी और नए अंदाज से हम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी सालन रेसिपी। तो चलते हैं दोस्तों अंडा ग्रेवी सालन के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं, उन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। 4 अदद पोटैटोस लिए हैं, इन्हें भी मैंने बॉईल कर लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ की ऑनियन लेके उन्हें अच्छी तरीके से फाइन सा चॉप कर लिया है। टमाटरों की प्यूरी की रेसिपी आपको आयत खान फूड सेक्टर पर मिल जाएगी। अभी ही मैंने 1 हफ्ते पहले टमाटरों की प्यूरी की वीडियो अपलोड की है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो मैंने ये हाफ़ प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा टमाटरों की प्यूरी ली है। आप चाहें अगर आपके पास प्यूरी अवेलेबल ना हो तो 4 अदद टमाटर्स लेके आप उन्हें अच्छी तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, हाफ़ प्याली ऑयल, 4 से 6 अदद ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून हरा धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो चलते हैं मज़ेदार से अच्छे से अंडे ग्रेवी का सालन रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फ्लेम पर एक प्यारा सा अपना पोट रख लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, हम अंडों पर 2 साइड से अच्छी तरीके से कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाइएगा कि अंडे टूटे ना, बस कट लगे, ताकि जो हम अंडे फ्राई करेंगे अभी ऑयल में वो अच्छी तरीके से अंदर तक के इसमें ऑयल जाए और अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। पोटैटोज़ अपने बॉईल करके रखे थे, इन्हें भी बीच में से 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। देखें हमने अपने पोटैटोज़ भी 2 हिस्सों में कट कर लिए हैं और माशाल्लाह से ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडे फ्राई कर लेंगे। अंडों में कट ज़रूर लगा लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट अच्छी तरीके से अंडे फ्राई कर लेंगे। नए अंदाज से मज़ेदार सा अंडा ग्रेवी का सालन बनाइए और अपने घर वालों का दिल जीत लीजिए। बहुत ही अच्छी सी अंडे ग्रेवी की सालन की रेसिपी है ये। देखें कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब इसी ऑयल में आलूओं को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट। आलू में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा फ्राई करने से। माशाल्लाह से बस 2 मिनट में आलू भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। देखें कितना प्यारा सा कलर आया है गोल्डन। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इसी वाले ऑयल में जिसमें हमने अंडे और आलू फ्राई किए हैं इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे और ऑनियन को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। माशाल्लाह से प्याज हमारी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक पेस्ट इसमें मिक्स करने के बाद टमाटरों की प्यूरी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें टमाटरों की प्यूरी ऐड की है। अगर आपके पास प्यूरी अवेलेबल ना हो तो आप 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उन्हें पेस्ट बना लीजिएगा और वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। वैसे आपको टमाटरों की प्यूरी की रेसिपी आयत खान फूड सेक्टर पर मिल जाएगी और बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं प्यूरी बना के रखने से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट सारे मसालों के साथ इसे भून लेंगे।
5 मिनट हमने सारे ड्राई मसालों के साथ अपनी ग्रेवी अच्छी तरीके से भून ली है और कच्चे मसालों की स्मेल अच्छी तरीके से इसमें से ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। फ्लेम पर वाटर ऐड करने के बाद इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसका फ्लेम हम कर देंगे मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट हम कुक कर लेंगे। माशाल्लाह से 5 मिनट हमने इसे कुक कर लिया और ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है। अब इसमें हम अंडे आलू ऐड कर देंगे। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, इसकी रहमतें नेमतें और बरकतें, बहुत ही अच्छी सी और मज़ेदार सी अंडे आलू की ग्रेवी की रेसिपी है। बहुत ही अच्छा सा सालन रेडी होता है। इस अंदाज से ज़रूर बनाइएगा आप और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके अंडे आलू के सालन की ग्रेवी कैसी बनी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप कर दें। अंडे आलू ऐड करने के साथ साथ इसमें हम ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे और अब हम इसे कवर करके 5 मिनट कुक कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसे अंडे आलू के साथ भी कवर करके 5 मिनट कुक कर लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा अंडे आलू की करी का सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर देंगे। हरा धनिया गार्निश करने के बाद हमने इसे कवर कर दिया, फ्लेम इसका ऑफ़ कर दिया। 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 2 मिनट फ्लेम ऑफ करके ज़रूर कवर करके करी को छोड़ा करें अपने सालन को, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा ऊपर जो है खूबसूरती से रोगन वगैरह आ जाता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार जायकेदार नए अंदाज में अंडा आलू ग्रेवी सालन बिल्कुल रेडी है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।